हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे 66 बिहार पीएससी का मेंस का जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 300 नंबर का यह पेपर है। तो देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। इसका मूल्यांकन करना था। तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख व्याख्या कीजिए। मतलब जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर केंद्रीकृत है। इसके बारे में अपन को कुछ व्याख्या लिखनी थी, इसके बारे में पॉइंट लिखने थे। तो भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। मतलब जैसे कि आप इमरजेंसी लगाने के प्रोविजन से रिलेटेड देख लीजिए, चाहे जो राज्य सूची वाले कुछ कानून पर एक्सेप्शनल कंडीशन में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आप इस टाइप के वो लिख सकते थे। तीसरा जो पॉइंट था, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भारत के जो राज्य हैं, तो जैसे 28 राज्य हैं, तो इनमें क्या है कि अलग अलग असमान विकास है। कई राज्यों में अलग सामाजिक विकास है, तो कई दूसरे राज्यों में अलग सामाजिक विकास है, इनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसने क्या किया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो विकास असमान है। जैसे गोवा एक राज्य है, उसमें अलग लेवल का डेवलपमेंट है, बिहार में एक अलग लेवल का डेवलपमेंट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अलग लेवल का डेवलपमेंट है। तो इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। अब जैसे बिहार में अगर डेवलपमेंट कम है या अगर वहाँ पर रोजगार कम है, तो रोजगार लेने के लिए महाराष्ट्र या किसी और राज्य जाएंगे, तो इससे सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को जन्म मिला। तो उसका विश्लेषण करना था। चौथा क्वेश्चन था, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। कारण यह है कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। तो संसद में जो लोकसभा है, तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों के सांसद होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का सांसद भी बैठेगा, एक गोवा का सांसद बैठेगा, एक बिहार का सांसद बैठेगा। इसके अलावा राज्यसभा में भी अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो देश के लिए हित करते हैं या देश के बारे में सोचते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि वह किस राज्य के हैं। इस टाइप से आप इस आंसर को लिख सकते थे। और वोट डालने का उन्हें समान अधिकार है। कोई भी कानून बनेगा तो देश के लिए बनेगा। बिहार का सांसद भी वोट डालेगा और मध्य प्रदेश का भी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 2019 और 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन कीजिए। तो 2019-20 है, इसके जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें बिहार की विकास दर है जो इंडिया की विकास दर का एवरेज है उससे ऊपर रही है। तो किन किन क्षेत्रों में इनने योगदान दिया बिहार ने, आपको यह लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है। बिहार में देखिए आर्थिक कारण और सामाजिक विषमता है। आर्थिक विषमता मतलब कोई ज़्यादा अमीर है या कोई थोड़ा गरीब कह सकते हैं। तो मतलब आर्थिक विषमता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास एकदम कम है। तो ये आर्थिक विषमता क्यों है बिहार में, और सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सरकार ने इनमें क्या कदम उठाए हैं, शराबबंदी वगैरह की है या इस टाइप के और प्रोविजन किए हैं, रोजगार देने के प्रोविजन किए हैं और काफ़ी प्रोविजन किए हैं, वो आपको लिखना थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन अंक लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, और अकॉर्डिंग टू द यूएनएफपीए रिपोर्ट up to what time India specifically Bihar will have the opportunity to reap its benefit, throw light on the steps taken by the Bihar in this respect। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, इसमें बिहार ने क्या कदम उठाए हैं बिहार द्वारा, तो अपन को लिखना था। नेक्स्ट है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं मानव विकास के डेवलपमेंट में, तो वो सब बतानी थी। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। बिहार ने 7 प्रतिबद्धताएं की थी, वो कौन है वो लिखनी थी। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजना को समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। पहला अमेरिका है, दूसरा भारत है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल एक सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है, वैक्सीनेशन आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मेक इन इंडिया के क्षेत्र में और कोविड-19 को एक साथ करके लिखना था।
जैसे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, ये सब भारत में बन रही हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रही है। और भारत में ही नहीं बना रहा है वैक्सीन, भारत में जो वैक्सीन बन रही है भारत के साथ साथ विदेश में भी भेज रहा है। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बन रही है और भारत, आप इस टाइप से इस आंसर को लिख सकते थे, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और भी रोजगार क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, अपने यहाँ काफ़ी वैक्सीनेशन वगैरह बन रही हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध की विकास की विवेचना कीजिए, विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। तो मेक इन इंडिया कोविड-19 के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। बिहार में बाढ़ आती है, सूखा आता है, तो उसने काफ़ी बिहार की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बिहार देखिए, बाढ़ आए या सूखा आए, पहले से अपन को पता लग जाता है मौसम पूर्वानुमान। टेक्नोलॉजी अपने पास रहेगी तो अपन पता लगा लेंगे कि इस बार यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, या मैपिंग कर लेंगे कि बिहार में जितने जिले हैं कहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, तो उसे अपन उस हिसाब से वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ का अपन मैपिंग कर लेंगे कि किस डैम में कितना पानी भरा है और बारिश कहाँ पर ज़्यादा होगी या इस बार मानसून कैसा रहेगा, तो अपन बांधों में उस टाइप से पानी को मैनेज करेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज बताना था। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि अपन को पेपर थोड़ा समझ में आया कि क्या क्या पूछा गया था। तो पहले में भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा गया था, उसकी भूमिका पर से क्वेश्चन था। तो आपको इतिहास में जाकर इसका आंसर लिखना है कि कई बार अपने राष्ट्रपतियों ने वीटो पावर भी लगा लिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन क्या था? भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के बुजुर्ग के समान है जो सभी पर अधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो अपन को देखिए इसका मूल्यांकन ऐसा करना था, ऐसा अनिवार्य नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति है इसकी भूमिका इंग्लैंड की महारानी के समान नहीं है, उससे थोड़ी अधिक है, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ी कम है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। इसमें कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए जो इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह है सब राष्ट्रपति के पास हैं, और अगर राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची है तो केंद्र सूची पे तो केंद्र बनाती, राज्य पर राज्य, लेकिन और समवर्ती पर दोनों। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो केंद्र का कानून माना जाता है। इसके अलावा जो वो रेसिडुअरी पावर कहते हैं अपशिष्ट शक्ति, वो भी देखिए केंद्र सरकार के पास है, तो इस टाइप से लिख सकते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। देखिए दो राज्य अगर अगल बगल में हैं, एक राज्य में अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो उस राज्य के युवा दूसरे राज्य में पलायन करेंगे, जिससे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, या वहाँ पर विकास वो हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। तो संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है और यह एकात्मकता को बताती है। चाहे नागालैंड का सांसद हो या चाहे असम का हो या कहीं का हो, सब एक मंच में एक साथ बैठते हैं और सांस्कृतिकता को सबकी एक बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय एकता को जिससे बढ़ावा मिलता है। कोई भी कानून बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है, किसी राज्य पर वोटिंग होती है तो असम का सांसद भी वोट देता है, नागालैंड का भी सांसद वोट देता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के सर्वेक्षण से क्वेश्चन था, तो इस टाइप से यह क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये था बिहार का पेपर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।